हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि क्लास 10th का 9th चैप्टर है एनसीईआरटी से, उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे हेरिडिटी, कैसे जीन, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये जो जेनेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ है, ये जेनेटिक्स जो टर्म आई है वो किसने दी है हमें कैसे पता चला कि हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, हमें बाकी सारी चीजें पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हेरिडिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स, जो कि हमने कहा था कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द हेरिडिटी, इवोल्यूशन एंड उसका फंक्शनल वेरिएशंस जो होते हैं उनके बारे में। जेनेटिक्स को सबसे पहले हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस किसने किया? देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने, ये एक मैथमेटिशियन भी थे प्लस ये एक बायोलॉजिस्ट भी थे, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू था इनका, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर हिम, जिसकी वजह से इन्होंने जेनेटिक्स को अच्छे से हमें बताया। तो ये जो जीन्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको हमें इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया, बट इसको इन्होंने स्पेसिफिकली जीन नहीं बोला, इसको वो कैरेक्टर बोलते थे। जो ट्रेट्स थे उनको उन्होंने कैरेक्टर्स बोला। धीरे धीरे फिर टर्म्स इवॉल्व होते चले गए, जॉनसन ने फिर टर्म्स दिए, तो इससे इस तरीके से धीरे धीरे हम जेनेटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ते चले गए। तो बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना, वो किस में थे? पी प्लांट पे, ठीक है, पी प्लांट्स। पी प्लांट्स को हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइजम सटाइवम, ठीक है, पाइजम सटाइवम। पाइजम क्या है? ये जीनस है, एंड सटाइवम क्या है? ये स्पीशीज है ना। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए ये पाइजम का पी कैपिटल है, प्लस स्पीशीज का जो एस होगा या स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो स्मॉल लेटर होता है, और प्लस इसको हमें अंडरलाइन करना होता है। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, अगर हम वर्ड फाइल में लिख रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली पता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट दैट इज पाइजम सटाइवम को चुना। ये क्या थे? ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ये मॉन्स्ट्री में रहते थे। वहां पे इन्होंने अपने घर के आगे या जहां पर भी वो उन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली थी उसके आगे एक गार्डन में पी प्लांट को ग्रो किया। उन्होंने जब पी प्लांट्स को ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि पी प्लांट में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जो डबल फॉर्म में हैं, ठीक है। तो इन्होंने जीन्स नहीं कैरेक्टर्स बोले और बोला कि ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में है ना। जैसे कि इन्होंने बोला टॉल प्लांट हो सकता है, प्लांट क्या हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है, यानी ये जो है ये इसका डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और रिसेसिव क्या हो गया? ड्वार्फ। वैसे इन्होंने बोला सीड की शेप जो होगी वो या तो राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी। वैसे ही फ्लावर कलर के बारे में इन्होंने बोला कि या तो वो ग्रीन होंगे या फिर येलो होंगे, एंड सो ऑन। तो ये जो इन्होंने 7 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को स्टडी किया, 7 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को इन्होंने स्टडी किया, ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स को इन्होंने स्टडी किया इन केस ऑफ पी प्लांट्स। अब इन्होंने पी प्लांट्स ही क्यों चुने? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम इनके एक्सपेरिमेंट का क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मॉडल ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल स्पीशीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फ्यू फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए? पहला तो ये कि वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, कि वो बहुत आसानी से हमें मिल जाए। तो पी प्लांट इज वेरी वेरी इजी टू अवेल। दूसरा होता है कि उनको ग्रो कराना इजी होना चाहिए। तो यानी अगर हम जैसे ड्रोसोफिला ले रहे हैं अगर मॉडल ऑर्गेनिज्म है, या फिर ज़ीब्रा फिश एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, या फिर हम पी प्लांट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, ये इजी टू ग्रो है, प्लस चीप होने चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। चीप भी है ये, इनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए,
ठीक है, ये फर्टिलाइज भी करते हैं। इनका लाइफ स्पैन यानी कितने टाइम ये जिंदा रहेंगे वो जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए कंपैरेटिवली शॉर्ट होने से क्या होगा, हमारे लिए उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में अगर मॉडल ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को एज अ ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म ले लें, तो इज दैट फीजिबल कि हम उनको बार बार क्रॉस करें यानी उनमें फर्टिलाइजेशन कराएं, या फिर हम हमारी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सिमिलर है, तो उतने साल तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। तो इसलिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म सिर्फ उन प्लांट्स या उन एनिमल स्पीशीज को लेते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका डिवीजन का कैपेसिटी, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ क्या होता है, इजी होता है, इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने चुना पाइजम सटाइवम, इन्होंने इसमें बेसिकली 2 तरह के ट्रेड्स की बात की, इन्होंने 2 तरह के क्रॉसेस की बात की। ठीक है, पहला क्रॉस था जिसको इन्होंने बोला मोनो हाइब्रिड, और दूसरा जो था उसको इन्होंने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं उसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।